हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आपके थर्ड चैप्टर की तरफ, यानी कि जो आपका कंट्रोल पैनल वायरिंग है उससे संबंधित आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताए जाएंगे। और इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 2 तक जो आपके चैप्टर हैं वो मैंने अपने वीडियो सेक्शन में डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाना और वीडियो सेक्शन में जाके उस दोनों चैप्टर को चेक कर लेना और देख लेना, ठीक है, जिससे कि आपका वो रिवाइज हो सके और अच्छे ढंग से आप उसको क्या कहते हैं कंटेस्ट याद कर सको, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो आज आप बात करते हैं आपका थर्ड चैप्टर आपका यहाँ पे आपका कंट्रोल पैनल वायरिंग है, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल वायरिंग है, इससे संबंधित अपने जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या है, विच सप्लाइज इंडिकेट्स बाय द कलर ऑफ आई कंडक्टर एक्सबिटेड ऑन रेड ब्लू एंड ब्लैक, यानी कि लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है। ऑप्शन ए 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली, ऑप्शन बी एकल फेज एसी प्रणाली, ऑप्शन सी 3 फेज एसी आपूर्ति प्रणाली, ऑप्शन डी 3 फेज एसी सिस्टम उपकरण। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली। जो अपने डीसी वायर आपका सिस्टम होता है, उस डीसी वायर सिस्टम के अंदर आपके जो 3 लाइन आपको अंदर हुए इसके अंदर, यानी कि 3 तार इसके अंदर आपको खींची जाए या 3 तार से आपके अंदर का सप्लाई दे दी जाए, तो वहाँ पे इसका जो वायर का कलर कोड है वो क्या रहता है उसका, वो रहता है आपका लाल, यानी कि रेड रहता है इसका। और साथ में क्या रहता है आपका ब्लू रहता है, आपका क्या रहता है ब्लू, और साथ में क्या रहता है आपका ब्लैक, क्या रहता है ब्लैक। इसे क्या है कलर कोडिंग है किसकी, आपकी 3 फेज डीसी सिस्टम प्रणाली की। तो कैसा आपका रेड ब्लू ब्लैक, ये क्या रहते हैं कि तारों का कलर रहता है। तो ये इसके अंदर पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, अगर नेक्स्ट बात करें आपके सेकंड में, सेकंड की बात करें आपके यहाँ पे, तो सेकंड में क्या आपके यहाँ पे विच केबल टाइज आर यूज टू बंच द वायर्स, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंदों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि तारों के जो गुच्छा है उसको बांधने के लिए कौन से केबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रेशम बंद का, ऑप्शन बी पीवीसी बंद का, ऑप्शन सी नायलॉन बंद का, ऑप्शन डी सूती बंद का। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि आपका नायलॉन बंद का, यानी कि नायलॉन टाइज का उपयोग करते हैं इसको बांधने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड में, विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली, यानी कि पैनल बोर्ड में असेंबली में किस उपकरण से बचा जा सकता है। ऑप्शन ए सेंसर से, ऑप्शन बी संकेतक दीपक से, ऑप्शन सी विलगित स्विच से, ऑप्शन डी पुश बटन स्विच से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि सेंसर से बचा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या है? सेंसर। अगला बात करें आपके फोर्थ में आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड एच एक्स, यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। तो आपको यहाँ फिगर दे रखा है, उस फिगर के अंदर आप देख सकते हो ये आपका एक्स है, वो क्या आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, वो पूछा है। नंबर ए स्टॉप बटन, ऑप्शन बी स्टार्ट बटन, ऑप्शन सी मुख्य संपर्क, ऑप्शन डी एक्जिली कॉन्टैक्ट, यानी कि सहायक कॉन्टैक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका मेन, यहाँ पे आपका जो आपका कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है ना, ये आपका कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, वो कैसा आपका सहायक है। जैसे सपोज करो अपना, जैसे ये अपना क्या रहता है आपका मेन कॉन्टैक्ट रहता है आपका, यहाँ पे क्या होता था इसकी अपने होल्डिंग के माध्यम से एक इसका लगाते हैं, एक एक्जिलरी कॉन्टैक्ट यानी कि सहायक कॉन्टैक्ट लगाते हैं, तो वो इसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या है यहाँ पे आपका कहाँ लग रखा है? ऊपर लगा रखा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सहायक संपर्क, यानी कि एक्जिलरी कॉन्टैक्ट। इसलिए राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखें आपका फिफ्थ में है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, यानी कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का नाम क्या है। जो आपको वायरिंग आपसे दिखा रही है इसका नाम क्या है, ये पूछा है। तो देखो बात करने इसकी क्या है, ऑप्शन ए डीन रिले, ऑप्शन बी जी चैनल, ऑप्शन सी ग्रोमेट ग्रोमेट ग्रोमेट्स, ऑप्शन डी रेस वेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि डीन रेल्स कहते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपन डीन रेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। अगला देखो उसमें आपका सिक्स में, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड एज एक्स इन द सर्किट, ये सर्किट में एक्स के रूप में चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। तो देखो आप एक्स पूछा, ये क्या आपका, और ये डिवाइस पूछी है, तो ये कैसे सबकी इस टाइप से लगी है, कैसे लगी है इस टाइप से।
और इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन ओवरलोड रिले, यानी कि OLR रिले बोलते हैं। और ये किसके किसके सुरक्षा से किसकी सुरक्षा करती है, ओवरलोड होने से प्रोटेक्शन करती है। जैसे आपके ओवरलोड हो गया वैसे ये आपकी रिले होगी क्या कि ट्रिप हो जाएगी, और ट्रिप होने के बाद क्या अपनी मोटर की सप्लाई को काट देगी और अपनी मोटर को ओवरलोड होने से बचाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, OLR। तो ये क्या आपकी OLR होगी। तो ये तो पूछा है, तो क्या है इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ओवरलोड रिले ट्रिप। बस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो इसमें 7th में, देखो इसका राइट आंसर क्या है 7th पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। ध्यान रखना ये मोस्ट आपका आया हुआ आपका, ये आपका जो दिखाई दे रहा है, ये आपका जो आपके बैंड पर दिखाई दे रहा है वो किसके किसके काम आता है, ये पूछा हुआ है। अगर बात करें इसके ऑप्शन की, ऑप्शन ए तार फेरुल है, ऑप्शन बी तार आस्तीन है, ऑप्शन सी नायलॉन केबल बंद है, ऑप्शन डी केबल बांधने का पट्टी है। तो ये क्या आपका केबल बांधने का, जो अपन केबल होती है उसको अपन क्या करते हैं बांधने के लिए, केबल को क्या करते हैं बांधने के लिए एंड टाई करने के लिए काम आती है। तो क्या इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप है इसका। ठीक है, अच्छा अगला देखो यहाँ पे, ये आपका अगला है आपका 8th में आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गॉड का नाम क्या है, यानी कि इसका नाम बताना है। जो आपका कंट्रोल पैनल वायरिंग हो रही है इसका नाम बता रहा है ये क्या है। और अगर बात करें इसके ऑप्शन की, लक्स है, ऑप्शन ए लक्स है, ऑप्शन बी थेम्पल है, ऑप्शन सी क्रोमेट है, ऑप्शन डी सिरा संयोजक है। तो ये क्या है, ये आपका है क्रोमेट। क्या करता है आपका क्रोमेट, आपका ये क्या है, ये क्रोमेट है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि क्रोमेट। क्या है इसका क्रोमेट, राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखें इसको 9th में, विच डिवाइस प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट इन ए पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ऑप्शन ए आइसोलेटिंग स्विच, ऑप्शन बी समय देरी रिले, ऑप्शन डी सी थर्मल अधिभार रिले, ऑप्शन डी मिनीचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि MCB। वो MCB क्या करती है, आपकी ओवरलोड से बचाती है, साथ साथ में शॉर्ट सर्किट से भी बचाती है। लेकिन जो आपकी है ना ऑप्शन सी है, वो क्या करता है थर्मल ओवरलोड रिले, ये केवल ओवरलोड के ही प्रोटेक्शन काम देती है, अदरवाइज में काम नहीं देती। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि MCB काम करती है, आपकी ओवरलोड से भी सुरक्षा प्रदान करती है, साथ में शॉर्ट सर्किट से भी बचाती है। ठीक है, अगला आपका 10th में देखो, what which switch with an actuator is operated by the motion of a machine or part of an object। यानी कि एक्यूरेटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन ए लिमिट स्विच, ऑप्शन बी टॉगल स्विच, ऑप्शन सी आइसोलेटिंग स्विच, ऑप्शन डी पुश बटन स्विच। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि लिमिट स्विच इसका राइट आंसर है आपका। ठीक है, अच्छा अगला देखो आप 11th में, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग टू सेपरेट अर्थिंग इन पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। ऑप्शन ए पैनल बोर्ड धातु के बक्से में बनाया गया है, ऑप्शन बी पैनल में स्ट्रे क्षेत्र को नियंत्रित करें, ऑप्शन सी पैनल बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, ऑप्शन डी अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। अगर सपोज करो दो अपन अर्थिंग करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सपोज करो एक अर्थिंग अपन कहीं से फेल हो जाए या कहीं से लीकेज हो जाए या कहीं से बेकार हो जाए या टूट जाए, तो कम से कम अपनी दूसरी अर्थिंग तो है जो प्रोटेक्शन दे सके। ऐसा तो नहीं कि एक चीज पे ही डिपेंड रहो, हो सकता है कि एक आपकी अर्थिंग है वो खराब हो जाए या किसी कारण से वो काम ना करे, तो कम से कम अपन को जान मान की हानि से तो बचा जा सकेगा ना, अगर अपन सेकंड अपना ऑप्शन रखेंगे तब। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है अपनी सुरक्षा के लिए अगर एक फेल हो जाए तो कम से कम दूसरी उसको सही तरीके से मेंटेन कर सके। तो क्या करना है, आपको दो अर्थिंग की आती है। ठीक है, बस तो इसके राइट आंसर क्या है, ऑप्शन आपका डी। अगला आपका 12th में देखिए, 12th में क्या है आपका यहाँ पे, विच सर्किट द लिमिट स्विचेस आर यूज्ड। किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लिफ्ट सर्किट में, ऑप्शन बी सड़क प्रकाश में, ऑप्शन सी मोटर नियंत्रण सर्किट में, ऑप्शन डी
घरेलू बिजली सर्किट में, तो किस में करते हैं अपन? ऑप्शन ए यानी कि लिफ्ट सर्किट में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें? लिमिट स्विच। लिमिट स्विच होता है वो किस में काम आता है? आपका लिफ्ट में ही काम आता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? लिमिट स्विच क्या होता है कि एक आपकी लिमिट के बाद वो आगे आपकी जो लिफ्ट है वो आगे नहीं बढ़ेगी, और एक लिमिट के बाद क्या आपकी लिफ्ट नीचे भी नहीं जाएगी, यानी कि बीच बिल्कुल क्या लिमिट कर दे, यानी कि इसको उसकी जो आपकी कंडीशन है, जो पोजीशन है वो लिमिट कर दिया कर दिया गया है। अपर और लोअर लिमिट क्या होती है? इसके द्वारा फिक्स कर दी जाती है। इससे अधिक होने पर ये काम नहीं करेगा और इससे कम होने पर भी ये काम नहीं करेगा। तो ऐसे क्या आपका जो लिफ्ट में जो अपना स्विच काम आता है वो कौन सा आपका? लिमिट स्विच काम आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिए आपका 13 में, हाउ द कंट्रोल सर्किट वोल्टेज एंड पावर इन ए कॉन्ट्रैक्टर आर टू बी सेलेक्टेड। एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए धारा के अनुसार, ऑप्शन बी आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार, ऑप्शन सी नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार, ऑप्शन डी आपूर्ति के प्रकार के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी कि नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखो आपका 14 में, विच एक्सेसरीज इज यूज टू माउंट एमसीबी ओएलआर इन द पैनल बोर्ड विदाउट यूजिंग स्क्रूज। यानी कि पेच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डीन रेल का, ऑप्शन बी जी चैनल का, ऑप्शन सी गोमेट्स का, ऑप्शन डी पीवीसी चैनल का। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि डीन रेल का उपयोग किया जाता है। अगला बात करें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की 15 में, विच टाइप ऑफ द डिवाइस प्रोटेक्ट मोटर्स फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड ओवरलोडिंग इन ए पैनल बोर्ड। किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? ऑप्शन ए दिष्टकारी, ऑप्शन बी लिमिट स्विच, ऑप्शन सी थर्मल रिले, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो क्या इसका आंसर है? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी यानी कि थर्मल रिले। अगला देखो उसमें 16 में, व्हाट हैपन्स इफ टाइम डिले रिले ऑफ ए ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टिल इन क्लोज्ड कंडीशन आफ्टर स्टार्टिंग। क्या होता है कि अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है? ऑप्शन ए शुरू होता है और रुक जाता है, ऑप्शन बी सामान्य रूप से चलता है, ऑप्शन सी स्टार में ही चलता है, ऑप्शन डी डेल्टा में ही चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कि डेल्टा में ही चलता है। अगला देखो इसको 17 क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ पीवीसी चैनल इन ए कंट्रोल पैनल वायरिंग। यानी कि एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए एमसीबी लगाना, ऑप्शन बी रिले लगाना, ऑप्शन सी बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, ऑप्शन डी डबल टैक श्री संयोजक लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी कि बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। अगला देखो यहाँ पे 18 में आपको देखो, विच डिवाइस कंट्रोल्स द ऑपरेशंस इन सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम। कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए टाइमर, ऑप्शन बी रिले, ऑप्शन सी संयोजक, ऑप्शन डी नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि टाइमर करता है इसका। ठीक है, तो टाइमर इसका राइट आंसर है। अगला देखो 19 में, वाई सीक्वेंशियल कंट्रोल ऑफ मोटर इज रिक्वायर्ड इन ए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। यानी कि औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए अधिक भार साझा करने के लिए, ऑप्शन बी बिजली की खपत को कम करने के लिए, ऑप्शन सी परिचालन लागत कम करने के लिए, ऑप्शन डी ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी यानी कि ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। अगला करें आप यहाँ पर 20 में आपका क्वेश्चन में आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नियत टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, ऑप्शन सी संयोजक के आपूर्ति वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी नियंत्रण तत्वों को अति वोल्टेज दोष से बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका बी यानी कि सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए।
इसका राइट आंसर आपका, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे 21 में, व्हाट एसेंशियल फीचर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग ए लेआउट ऑफ कंट्रोल पैनल, यानी कि नियंत्रण पट्ट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है। ऑप्शन ए, उचित प्रकार की सुरक्षा और मापन प्रणाली। ऑप्शन बी, अंदर के क्षेत्र और सामने पैनल में रोशनी को इंगित करने की संख्या। ऑप्शन सी, लेबलिंग और केबल हार्नेसिंग की उपयुक्त विधि। ऑप्शन डी, कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई और चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। अगला देखो यहाँ पे 22 में, हाउ द कॉन्टैक्ट्स इन ए कॉन्टैक्टर कैन बी एंगेज्ड फॉर वर्किंग, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, मैनुअल ऑपरेशन द्वारा। ऑप्शन बी, यांत्रिक सेटिंग्स द्वारा। ऑप्शन सी, की स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। ऑप्शन डी, स्थिति को बदलने के लिए द्विधात्विक पट्टी का उपयोग करके। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। अगला देखो आपका 23, वाई पावर एंड कंट्रोल वायरिंग रन इन सेपरेट रेस वेव, पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं। ऑप्शन ए, गर्मी को कम करने के लिए। ऑप्शन बी, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। ऑप्शन सी, इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी, धारा वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। अगला देखो इसको, ऑप्शन 24 में देखें इसको, विच डिवाइस प्रिवेंट फ्लेयर आउट ऑफ स्ट्रिप्ड एंड स्टैंडर्ड केबल्स इन द पैनल बोर्ड, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुंथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। ऑप्शन ए, आस्तीन। ऑप्शन बी, तार फेरूल। ऑप्शन सी, लक्स और थिम्बल। ऑप्शन डी, केबल बंधन पट्टियां और बटन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि आपका लक्स एंड थिम्बल्स इसका राइट आंसर है। अगला देखें 25 में आपका यहाँ पे, व्हाट इज द यूज ऑफ जी चैनल इन कंट्रोल पैनल, नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए, रिले को ठीक करने के लिए। ऑप्शन बी, संयोजकों को ठीक करने के लिए। ऑप्शन सी, उपकरणों को ठीक करने के लिए। ऑप्शन डी, श्रेय संयोजकों को ठीक करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि श्रेय संयोजकों को ठीक करने के लिए। ठीक है। अगला देखो यहाँ पे 26 में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिमिट स्विच इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है। ऑप्शन ए, अधिक गर्मी से मशीन नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी, मशीन को ओवर स्पीड से नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी, मशीन को ओवरलोडिंग से नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि कंट्रोल्स डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ एनी मशीन्स, यानी कि किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला देखिए इसको 27 में, विच इज द स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड ऑफ द कॉन्टैक्टर फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द एसी रेसिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड, यानी कि एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है। ऑप्शन ए, AC1। ऑप्शन बी, AC2। ऑप्शन सी, AC3। ऑप्शन डी, AC4। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि AC2 इसका राइट आंसर है। अगला देखें आपका 28 में, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ कॉन्टैक्टर्स फॉर ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है। ऑप्शन ए, मैन स्टार डेल्टा टाइमर। ऑप्शन बी, स्टार मैन टाइमर डेल्टा। ऑप्शन सी, मैन टाइमर डेल्टा स्टार। ऑप्शन डी, स्टार STH टाइमर मैन डेल्टा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि स्टार मैन टाइमर डेल्टा। अगला क्या है आपके 29 में, वाई कंट्रोल पैनल्स आर प्रोवाइडेड विद कंट्रोल ट्रांसफार्मर, यानी कि नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं।
ऑप्शन ए लोड करने के लिए रेटेड वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, ऑप्शन सी रेटेड मुख्य आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी पावर सर्किट को कम वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, यानी कि सहायक सर्किट संचालित करने के लिए इसका राइट आंसर है। अगला देखो यहाँ पर 30वां, व्हाट इज द पर्पज ऑफ थर्मल ओवरलोड रिले इन कंट्रोल पैनल? नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सर्किट को चालू या बंद करना, ऑप्शन बी पृथ्वी दोष से सर्किट की रक्षा करें, ऑप्शन सी समय की देरी के आधार पर सर्किट को नियंत्रित करें, ऑप्शन डी मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाएं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पृथ्वी दोष से सर्किट की रक्षा करें, प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम अर्थ फॉल्ट। तो जो आपका थर्मल पावर प्लांट है यानी कि थर्मल ओवरलोड रिले है, वो क्या करती है आपकी पृथ्वी दोष से सर्किट की रक्षा करें। सॉरी, इसका आंसर आपका बी नहीं है, आपका बी यहाँ पे गलत है। आपका मतलब आपका OLR है, आपका OLR करती क्या है? OLR ये तो पूछा है कि नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड, तो क्या करती है आपको थर्मल, तो सीधी सी बात दिए ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसमें क्या दे रखा है आपका? ऑप्शन डी में आपका ये दे रखा है आपका कि प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड लोडिंग, तो मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाएं, ये इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको गलत दे रखा है यहाँ पे, गलत आपको बी वाला, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आपका, ठीक है, ध्यान रखना। तो बस इस टाइप से आपके ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं पूरे कंप्लीट, जो मैंने आपको करा दी यहाँ पे। और फिर भी कोई समस्या रह जाती है आपकी, कोई अगर आपके समझ में नहीं आया है कोई क्वेश्चन या कोई आपके मन में क्वेरी है, तो आप मुझे सीधे ही कमेंट कर सकते हो। और साथ में मेरा जो आपका मोबाइल नंबर है मेरा, और उस मोबाइल पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो, ठीक है। मेरा आपका नंबर है, आपका व्हाट्सअप नंबर आपका 9610606254, ये मेरा आपका व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर भी मुझे कमेंट कर सकते हो और अपनी समस्या को भेज सकते हो। मैं आपको विद इन टाइम में आपको ये इसका रिसॉल्व करके या सॉल्व करके आप तक इसका सॉल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर देना। साथ में जो चैनल पर नए बंदे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको और भी इसी टाइप की वीडियो मिलती रहे। इसके अलावा जो टेक्निकल की जो कोचिंग है वो भी आपको यहाँ पे जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लगातार हमारे चैनल पर जुड़े रहना, जैसे कि आपको टेक्निकल की से संबंधित जो भी आपकी कोचिंग से संबंधित जो भी आपका मैटर है वो आपको प्रोवाइड हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।